हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी के बारे में। तो अभी तक अपन लोग टोटल बायोलॉजी में 38 चैप्टर्स को पढ़ते थे 11th और 12th को मिला करके, लेकिन अब सिर्फ अपन लोगों को 32 चैप्टर्स पढ़ने हैं। मतलब कि पूरे 6 चैप्टर्स को डायरेक्टली रिमूव्ड कर दिया गया है। तो आज अपन लोग ये देखेंगे कौन कौन से फुल चैप्टर्स को रिमूव्ड किया है और कौन कौन से पॉइंट्स को रिमूव्ड किया गया है। तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि 11th में कौन कौन से चैप्टर्स को रिमूव्ड आउट किया गया है और कौन कौन से पॉइंट्स को रिमूव आउट किया गया है। तो चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलो कलर ले लेते हैं, येलो कलर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर, पेज नंबर और ड्रॉप टॉपिक्स की कौन कौन से चैप्टर्स को ड्रॉप किया गया है। तो सबसे पहले अपन लोग आ जाते हैं हमारे लिविंग वर्ड्स, ठीक है। तो लिविंग वर्ड्स में से इन लोगों ने व्हाट इज लिविंग को हटा दिया भाई साहब, पॉइंट्स लिखा गया है, पेज नंबर लिखे गए हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स को भी हटा दिया, बॉटेनिकल गार्डन्स भी हट गया है यहाँ से, म्यूजियम भी हट गया, जूलॉजिकल पार्क्स भी हट गया और समरी पैरा 2 को भी इन्होंने रिमूव्ड आउट कर दिया है। और अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 को भी इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए, ठीक है। चलो अब इसके बाद आते हैं हम लोग आगे। अब देखो इन्होंने, यदि अपन लोग बात करें चैप्टर, कौन सा चैप्टर्स, नेक्स्ट चैप्टर्स कौन सा है, डेट इज ए प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में से इन लोगों ने एंजियोस्पर्म को ही रिमूव्ड आउट कर दिया, ठीक है। प्लांट साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, समरी पैरा 5 और 6 को हटा दिया, क्वेश्चन नंबर 10 को हटा दिया गया है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं और क्या फिर भाई बचने ही क्या दिया, इन लोगों ने इतना कुछ हटाया हुआ है। अब आते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो देखो इन लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से क्या क्या हटाया है। तो इन्होंने हटाया है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, फैबिएसी, लिलिएसी, ये फैमिलीज भी इन्होंने हटा दी हैं। क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस को भी इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। इसके बाद अपन लोग आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने क्या क्या चीजों को हटाया हुआ है। चलो यार इसको इस साइड करते हैं। तो इन्होंने देखो इसमें से क्या क्या हटाया है, सिंपल टिश्यू हटा दिया, कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी हटा दिया, सेकेंडरी ग्रोथ हटा दिया भाई साहब, वेस्कुलर कैम्बियम हटा दिया, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग्स, स्प्रिंग बोर्ड एंड ऑटम बोर्ड, हार्ट बोर्ड, सैप बोर्ड, कॉर कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ पूरा हटा दिया, ठीक है। और इतने इतने क्वेश्चंस को भी इन्होंने हटा ही दिया है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को देखो इन्होंने किस किस चीजों को हटाया हुआ है यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पर एनिमल टिश्यू 7.1 में से किसको हटाया है, इन्होंने हटाया हुआ है यहाँ पर एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, अर्थवर्म को भी हटा दिया। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, कॉकरोच मॉर्फोलॉजी, भाई साहब क्या क्या हटाया हुआ है इन लोगों ने। ये पॉइंट्स हैं, चैप्टर्स नहीं हटाए हुए हैं, ठीक है। जो फुल चैप्टर्स हटाए हुए हैं वो हम तुम्हें बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स को इन्होंने फुल हटाया हुआ है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना, ये इन्होंने हटा दिए हैं। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में से भी देखो इन्होंने टॉपिक्स को हटाए हैं, जैसे कि इन्होंने हटा दिया नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग्स, ठीक है, डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी, मेटाबॉलिज्म बेसिस फॉर लिविंग, द लिविंग स्टेट और क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस को भी इन्होंने हटा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इन्होंने उन चैप्टर्स को हटाया हुआ है जो कि कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा बोरिंग टॉपिक्स लगते थे प्लांट फिजियोलॉजी में, तो इन्होंने हटा दिया है किसको, तो इन्होंने हटा दिया है हमारे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पूरा चैप्टर हटा दिया। जो हम हमेशा रटते थे मिनरल न्यूट्रिशन, भाई साहब इस चैप्टर्स को भी इन्होंने फुल हटा दिया है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में से इन्होंने फोटो पीरियोडिज्म को हटाया है, बर्नलाइजेशन को हटाया है, सीड डोरमेंसी को, और इन क्वेश्चंस को भी हटा दिया, ठीक है। इसके बाद डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर पूरे डाइजेशन वाले चैप्टर्स को हटा दिया है, ठीक है। चलो न्यूरल कंट्रोल में इन्होंने इन पार्ट्स को हटा दिया है, आई को पूरा हटा दिया इन लोगों ने, मैकेनिज्म, और ईयर में कुछ पार्ट्स बचा है और कुछ पार्ट्स को इन्होंने फुल हटा दिया। चलो आ गए हम लोग। तो इन्होंने यहाँ पर देख लो, तो ये तुम्हारा पूरा हो गया 11th का, ठीक है। अब चलो अपन लोग 12th का भी देख लेते हैं कि इन्होंने 12th का कौन कौन सा चैप्टर्स हटाया हुआ है। तो हम तुम्हें चैप्टर्स के तो नाम बता रहे हैं, कौन सा चैप्टर्स हटाया है, कुछ पॉइंट्स भी अपन लोग देख लेंगे। तो पहले तो देखो इन्होंने 12th में रिप्रोडक्शन
ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हटा दिया भाई साहब, ठीक है। दूसरा, इन्होंने स्ट्रेटजीज एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन वो भी हटा दिया। और बात करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज, तो इन्होंने वो भी हटा दिया है। चलो आप उस लिस्ट को देख लेते हैं एक बार। तो देखो, इन्होंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को पूरा हटा दिया, ठीक है, फुल चैप्टर्स। स्ट्रेटजीज एनहांसमेंट भाई साहब पूरा चैप्टर्स रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे और देखो भाई, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी कुछ चीज़ों को हटाया गया है, कुछ पॉइंट्स हटाए गए हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हटाए गए हैं? ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, इसको हटा दिया गया। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स को हटा दिया गया। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, इसको भी हटाया गया है। एडेप्टेशन समरी, ठीक है, पहरा, ये क्वेश्चंस को भी इन्होंने रिमूव आउट कर दिया। चलो आगे चलते हैं। इकोसिस्टम में से भी कुछ पॉइंट्स को हटाया गया है, जैसे कि इन्होंने इकोलॉजिकल सक्सेशन को हटा दिया, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स को हटा दिया, न्यूट्रिएंट साइकिल्स को हटाया गया है, इकोसिस्टम कार्बन साइकिल्स, इकोसिस्टम फॉस्फोरस साइकिल, इकोसिस्टम सर्विसेज, इसको भी इन्होंने हटा दिया है अब एनसीईआरटी से। अब आप लोगों को ये पॉइंट्स नहीं पढ़ने हैं, इस साल तो आपको पढ़ने हो सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है इन पॉइंट्स को। चलो, एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज को भी इन्होंने हटा दिया है फुल चैप्टर्स, ठीक है। तो ये चैप्टर्स को इन्होंने भाई कंप्लीटली हटाया गया है। तो इतने चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, पॉइंट्स रिड्यूस हुए हैं। तो अब जो लोग भी अपडेटेड एनसीईआरटी लेगा तो आप लोगों को ये पॉइंट्स मिलने वाले नहीं हैं, ठीक है। लेकिन आप जब तैयारी करोगे तो कुछ पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना उन पॉइंट्स के आप लोग एनसीईआरटी को नहीं समझ सकते हो। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक जो इस साल नीट देने वाले हैं, और नेक्स्ट ईयर वालों के लिए अपन लोग साथ में प्रिपरेशन करेंगे। आपको फुल मटेरियल इस पर मिलने वाला है, इस पूरे चैनल पर मिलने वाला है। तो हम पूरा एनसीईआरटी को क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बेस्ट ऑफ लक। और जिसको ये पीडीएफ चाहिए है, मैं इसका पूरा लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।